नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी कोड एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 15 नवंबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के जोधपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की बस लक्सर हरिद्वार हाईवे पर पीपली गांव से थोड़ा आगे अनियंत्रित होने से पलटकर सड़क के किनारे खड्डे में जा गिरी। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। राजस्थान के जोधपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की बस लक्सर हरिद्वार हाईवे पर पीपली गांव से थोड़ा आगे अनियंत्रित होने से पलटकर सड़क के किनारे खड्डे में जा गिरी। हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार आज गंगा स्नान पर्व के अवसर पर जोधपुर से हरिद्वार जा रही राजस्थान रोडवेज की बस अनियंत्रित होने के बाद पलटकर सड़क के किनारे खड्डे में जा गिरी। यह हादसा लक्सर हरिद्वार हाईवे पर पीपली गांव से थोड़ा आगे हुआ। दुर्घटना के समय बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार देर शाम विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित श्री राम कथा के दिव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भारत के प्रसिद्ध संत गुरु राम भद्राचार्य का आशीर्वाद लिया और फिर मंच पर ही राम कथा सुनने के लिए बैठ गए। इस मौके पर राम भद्राचार्य ने राजस्थान की सियासत को लेकर बड़ा दावा कर दिया, जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। भजनलाल शर्मा की तरफ इशारा करते हुए राम भद्राचार्य जी ने कहा कि मैं आपके शपथ ग्रहण समारोह में भी आया था। जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि राजस्थान की बागडोर किसे दी जाए, तो मैंने ऊपर वालों को संकेत दिया था कि इस बार राजस्थान की सत्ता ब्राह्मण को दी जाए। लोगों ने कहा कि वसुंधरा नाराज होगी, तब मैंने उनसे कहा कि उनके ही मुख से कहलवा देते हैं। राम भद्राचार्य का यह बयान सुनकर मंच पर बैठे सीएम भजनलाल शर्मा मुस्कुराने लगे और वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने हाथ जोड़ दिए। भगवान बिरसा मुंडा की 150वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर शुक्रवार को जनजातीय गौरव दिवस समारोह मनाया गया। मुख्य समारोह बिहार के जमुई में हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और देश भर में 6,600 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण किया। जनजातीय गौरव दिवस पर बांसवाड़ा में नवादी युग धारा प्रणेता समागम कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री बांसवाड़ा पहुंचे और बांसवाड़ा में मंच पर विशाल स्क्रीन लगाई गई। मुख्यमंत्री ने पीएम का संबोधन सुना और कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने विभिन्न श्रेणियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। गीना राम को खेती में नवाचार के लिए, धरियावत से संतोष कुमार मीणा का आत्म ज्योतना में जिला स्तरीय कृषि कार्यक्रम के तहत सम्मानित किया गया। राजस्थान के देवली उनियारा में एसडीएम के थप्पड़ कांड विवाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर सोम्या झा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने समरावता गांव में ग्रामीणों से कहा कि आचार संहिता के सभी मांगे पूरी होगी। उन्होंने कहा कि बुधवार को हुए विवाद से पहले उन्होंने नरेश मीणा को 6 बार कॉल किया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। जिला कलेक्टर के साथ एसपी विकास सांगवान भी मौजूद थे और दोनों अधिकारियों ने गांव का जायजा भी लिया। और वहीं टोक के निवाई में दोपहर 3 बजे नरेश मीणा की कोर्ट में पेशी होगी। इस बीच पुलिस ने टोंक, निवाई और उनियारा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यहां 4,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। राजस्थान में 31 दिसंबर 2023 तक विद्युत विपत्र की बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण कटे हुए विद्युत कनेक्शन की बकाया राशि बिना ब्याज एवं पेनल्टी के जमा कराने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा एमएनएसटी योजना लागू की गई है। डिस्कॉम चेयरमैन एवं जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निर्देशक आरती डोगरा ने बताया कि एमएनएसटी योजना जयपुर, जोधपुर व अजमेर तीनों विद्युत वितरण निगमों के उपभोक्ताओं के लिए लागू है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता बकाया राशि जमा करवाकर विद्युत कनेक्शन को जुड़वा भी सकते हैं, जिसके तहत कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शन कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जुड़े जाएंगे, जबकि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन टीसीओएस 2021 के प्रावधानों के अनुसार जुड़े जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय इन दिनों चर्चाओं में है, जहां वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्पना ने वर्षों बाद नेट विजिट की पूरी तैयारी करवा दी है और वहीं एक प्रोफेसर ने रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों रुपए का खेल खेल लिया है। यह मामला तब सामने आया जब उस कार्यक्रम की ऑडिट हुई, जिसमें कुल 15 लाख रुपए की गलत तरीके से हेराफेरी की कहानी सामने आई है। रोचक बात तो यह है कि इस कॉन्फ्रेंस में मनमानी तरीके से शॉल और साड़ियां बांट दी गई थी, जबकि उस पैसे से रिसर्च प्रोजेक्ट होना था। यह कार्यक्रम जयपुर में 3 से 4 मार्च 2023 को हुआ था। जानकारी के अनुसार उस दौरान रजिस्ट्रार ने कॉन्फ्रेंस में किए खर्च की फाइल को एसीबी में जांच के लिए अनुशंसा भी की थी।
राजस्थान के टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी को एक नाटकीय घटनाक्रम और हिंसा के बाद गिरफ्तार किए जाने के एक दिन पश्चात यह हालात स्थिर और नियंत्रण में है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस के बागी नेता व निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा द्वारा सैकड़ों लोगों के सामने एक मतदान केंद्र के बाहर मालपुरा के उपखंड मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने की घटना के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को भीड़ ने पीटीआई के संवाददाता और कैमरामैन पर हमला करके उनके कैमरे जला दिए। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। एसबीआई से अब कर्ज लेना महंगा हो गया है। एसबीआई ने 15 नवंबर 2024 यानी आज से कर्ज पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बैंक ने लेटेस्ट मार्जिन कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लेंडिंग रेट्स की घोषणा करते हुए ब्याज दरों में 5 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की है, जो आज से ही लागू हो चुकी है। एसबीआई के इस कदम से होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन जैसी योजनाओं पर असर पड़ेगा। नई ब्याज दरों के कारण इन लोन की राशि में वृद्धि होगी, जिससे ग्राहकों को अब पहले से अधिक ईएमआई का भुगतान करना होगा। राजस्थान सरकार के आदेशानुसार कोटा जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा, सुनील कुमार, प्रिया बजाज ने निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा, भलाई और उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना था। ड्रोन 2 कैंप पर प्रशिक्षु आरएएस अधिकारी विश्वेंद्र सिंह राठौर ने कोटा में मोक्षम दक्ष कैंपस का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सुनील मीणा ने कैंपस की सुविधाओं को गहराई से जांचा। उन्होंने कक्षाओं में सेल्फ स्टडी रूम, कैंटीन और लाइब्रेरी स्थलों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। राजस्थान के सीकर और नीमका थाना जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीकर और नीमका थाना के 4 जीएसएस में 20,000 क्विंटल अनाज भंडारण क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। ये गोदाम सहकार से समृद्धि योजना के तहत बनाए जाएंगे और आपको बता दें कि इस साल फरवरी में यह योजना शुरू की थी। सरकार इस योजना के तहत किसानों, व्यापारियों व आम जनता को सरकारी दरों पर ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित अनाज भंडार सुविधा उपलब्ध करवा रही है। सीकर और नीमका थाना में ये गोदाम कंचनपुरा, छाजा की नांगल ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे। राजस्थान के जयपुर में जेडीए एक बार फिर चर्चा में आ गई है। 4 वर्ष बाद आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इसमें कुल 386 भूखंड बनाए जाएंगे, जिसमें एलआईजी श्रेणी और ईडब्ल्यूएस के लिए 36 भूखंड आरक्षित रहेंगे। जेडीए के अधिकारियों के अनुसार इस योजना के नामकरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर परियोजना कार्य समिति की ओर से मोहर लग चुकी है, जिसकी घोषणा 1 साल पूरा होने पर जेडीए की ओर से की जाएगी। अजमेर के पुष्कर मेला मैदान में गुरुवार रात हुए कंसर्ट में बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी पहुंचे थे। भीड़ के कारण धक्का मुक्की हो गई और लोगों को काबू करने के लिए वहां तैनात पुलिसकर्मियों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। भीड़ भाड़ के बीच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के गनमैन की पिस्टल और कारतूस चोरी हो गए। चोर का अब तक पता नहीं चला है और वहीं शुक्रवार को पूर्णिमा महास्नान के साथ ही पुष्कर मेले का भी समापन हो गया है। सीकर के दोद में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नागौर के रहने वाले 2 युवकों ने 2 युवकों को झांसे में लेकर उनसे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए और उन्हें टूरिस्ट वीजा पर यूरोप भेज दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीकर के निवासी बंशीधर ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देकर बताया कि उनके बेटे और एक अन्य युवक की जानकारी 3 महीने पहले झाबरमल निवासी अड़कसर से हुई। नागरमल और झाबरमल ने दोनों को कहा कि हम मॉरिशस, यूरोप में अच्छी जॉब पर भेज देंगे, वहां वाहन चलाने का काम करना होगा। वहां जाने के लिए 3.5 लाख रुपए लेंगे और हर महीने 1 लाख से रुपए तनख्वाह शुरू होगी। जैसलमेर एएसपी सुधीर चौधरी ने रिश्वत के मामले पर बड़ा एक्शन लेते हुए रामगढ़ थाने की एसआई रामलाल जाट और हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल मंगलवार रात को एसीबी की टीम ने रामगढ़ थाने के सब इंस्पेक्टर रामलाल जाट, हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और दलाल अजय पाल सिंह को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पुलिसकर्मियों ने जब्त बाइक को छोड़ने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और परिवादी से मांगे, जिसके लिए 4,000 पहले ही ले लिए थे और 6,000 लेते हुए वे पकड़े गए। एसपी सुधीर चौधरी ने एएसआई और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। लोगों को साइबर ठगों से सावधान करने के लिए कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन ताजा मामला यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से जुड़ा है।
कैबिनेट मंत्री की कंपनी के अकाउंटेंट के साथ ही करोड़ों की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने मंत्री के बेटे की फोटो लगवाकर उनके अकाउंटेंट से 3 अलग अलग बैंक खातों में कुल 2 करोड़ 8 लाख रुपए की साइबर ठगी की। साइबर ठगी की यह घटना 2 दिन पहले बुधवार 13 नवंबर की है। कंपनी के अकाउंटेंट रितेश श्रीवास्तव के पास नंदी के बेटे की फोटो लगे हुए मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैसेज में साइबर ठग ने कहा कि जरूरी बिजनेस मीटिंग में हूं, यह मेरा नया नंबर है, मीटिंग में फोन पर बात नहीं हो सकती है और यह बैठक देर तक चलेगी। साइबर ठग ने कहा कि कुछ लोगों को पेमेंट करना है, तुरंत रुपए भेजे। मंत्री की कंपनी के अकाउंटेंट ने 3 बैंक खातों में 2 करोड़ 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।